तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है रात का सन्नाटा, एक सुनसान रास्ता और श्मशान की खौफनाक छाया। मैं हरभजन सिंह कभी नहीं भूल पाऊंगा वो रात जब मेरी बैलगाड़ी से गुजरते ही अजीब हंसी और भयानक साया मेरी आत्मा को झकझोर गया। ये कहानी है मेरी असली डरावनी मुठभेड़ की, जो आज भी मुझे सिहरन में डाल देती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम हरभजन सिंह है। मैं भितरपुरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक साधारण किसान हूं। खेतों में दिन भर हल चलाने, बैलों के साथ काम करने और घर के छोटे मोटे कामों में उलझा रहना मेरी दिनचर्या है। आज भी दिन भर की मेहनत के बाद मैं अपने घर लौट रहा था। समय लगभग 10:30 बजे था। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। मेरी बैलगाड़ी में एक पुराना लकड़ी का थैला और कुछ घर का सामान रखा था। 2 बैल धीरे धीरे रास्ते पर चल रहे थे। गांव वाले हमेशा कहते थे, हरभजन, रात में श्मशान का रास्ता मत लेना, वहां अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। कई बार लोग वापस नहीं लौटते। मैंने हंसकर कहा, ये तो केवल कहावतें हैं, थोड़ा डर लगता है, पर क्या हुआ, काम तो करना ही है। मेरे शब्दों में साहस था, पर दिल की धड़कन अनजाने डर से तेज हो रही थी। जैसे ही मैं श्मशान की तरफ मुड़ा, रास्ता और भी सुनसान हो गया। चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियों के बीच से धुंध निकल रही थी। हवा के साथ कुछ अजीब सी सरसराहट हो रही थी। बैल अचानक डरकर अपने सिर हिलाने लगे और मैं भी कुछ क्षण के लिए ठहर गया। मेरे सामने लंबा, संकरा और उबड़-खाबड़ रास्ता था जो सीधे श्मशान तक जाता था। रास्ते के दोनों तरफ घास की ऊंची जंगली झाड़ियों में जैसे कोई नजरें मुझे घूर रही हूं। मैं मन ही मन सोचने लगा कि शायद गांव वाले सच कह रहे थे, लेकिन मैं धीरे धीरे बैल की लगाम कसते हुए आगे बढ़ा। अंधेरे में मेरी बैलगाड़ी का लकड़ी का पहिया चक चक की आवाज करता हुआ चलता रहा। जैसे ही मैं रास्ते के बीच में पहुंचा, मुझे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बैल अचानक रुक गए और कांपने लगे। मैंने उन्हें डांटा, पर वे आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। तभी मुझे लगा कि कोई हमारे पास खड़ा है। मेरी आंखों के सामने कुछ हल्की सी परछाई हिली। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। अरे, ये क्या हो रहा है, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज भी डर से कांप रही थी। बैल अब पूरी तरह भयभीत थे। अचानक किसी ने दूर से हंसी की आवाज दी। वह हंसी इतनी अजीब और लंबी थी कि मेरी रूह कांप उठी। बैल डर के मुंह खोलकर बड़बड़ाने लगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और कहा, बस ये हवा की आवाज होगी, कुछ नहीं है। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था। मैं उसके पास से गुजरा तो लगा जैसे किसी ने मुझे धीरे से छू लिया हो। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, पर वहां कुछ भी नहीं था। बैल अब दौड़ने की मुद्रा में थे। मैंने उन्हें शांत किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ते की मिट्टी पर अचानक पैर की खरोंच जैसी आवाजें सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही बैलगाड़ी श्मशान के पास पहुंची, मैंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा छा गई थी। तभी मेरे सामने एक धुंधला सा साया धीरे धीरे उभरने लगा। पहली बार मेरी सांसें रुक सी गईं। यह कोई इंसान नहीं था। उसके लाल चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को ही देख लिया हो। बैल डर के मारे कांपने लगे और जगह पर खड़े होने से भी डर रहे थे। मैं उन्हें धीरे धीरे सहलाने लगा। ठीक है बेटा, सब ठीक है, डर मत। पर मेरी आवाज भी कांप रही थी। साया कुछ दूरी पर खड़ा था, पर उसकी मौजूदगी इतनी स्पष्ट थी कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। हवा में अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कभी कभी लगता जैसे कोई मेरे नाम को पुकार रहा हो, लेकिन जब मैं सुनने की कोशिश करता तो केवल हवा की आवाज ही सुनाई देती। मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों उभरने लगे। बैल हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगे। मैंने उन्हें फिर से संभाला और धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे बढ़ाई। साया भी हमारे साथ चल पड़ा। उसे देख मैं धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लगा। उसकी लाल आंखें हमेशा मेरी तरफ टिके हुए थीं। कभी कभी लगता जैसे उसकी हंसी हवा में गूंज रही हो, पर जब मैं ध्यान देता तो वहां कुछ भी नहीं था। रास्ते की मिट्टी गीली और उबड़ खाबड़ थी। बैलगाड़ी के पहिए
हर कदम पर कुछ आवाज निकाल रहे थे। साया हमें लगातार फॉलो कर रहा था। मैंने बैल की ओर देखा। वे अब पूरी तरह भयभीत थे। एक पल के लिए तो मन ही मन यह भी सोचा कि अगर अब यही रास्ता छोड़ दूं और वापस गांव लौट जाऊं तो बेहतर होगा, लेकिन घर की याद ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जैसे ही हम श्मशान के मुख्य गेट के पास पहुंचे, वहां की हवा और भी ठंडी और भारी लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा और टूटे हुए मकान, झरझर दीवारें और उखड़े हुए पत्थर बिखरे हुए थे। साया अब बिल्कुल मेरे करीब था। मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी भी ठंडी हो गई है, जैसे कोई मेरे कदमों को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने बैल को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तुरंत मुड़ा, पर चारों तरफ कोई नहीं था। साया अब और भी नजदीक हो गया। उसकी लाल आंखों का तेज मेरे दिल की धड़कन को और बढ़ा रहा था। रास्ते के बीच में एक पुराना कुआं था जो वर्षों से सूखा पड़ा था। मैं उसके पास गया तो महसूस किया कि कुएं के अंदर किसी की आंखें चमक रही हैं। मन में डर बढ़ने लगा। बैल अब पूरी तरह से डर गए थे। मैंने अपने बैल को डांटा, पर वे हिलने से नहीं रुक रहे थे। मेरे हाथ में लगाम पकड़ते हुए मैंने खुद को शांत किया। मैंने अपने मन में कहा, हरभजन, ये डर केवल तुम्हारा मन बना रहा है, कुछ नहीं है। परंतु साया धीरे धीरे हमारी बैलगाड़ी के चारों तरफ घूमने लगा। कभी कभी उसकी परछाई पेड़ की शाखाओं के बीच झिलमिलाती और कभी मिट्टी पर अजीब आकार लेती। मेरी आंखों के सामने यह सब इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं अपने आप को विश्वास दिलाने में असमर्थ था। अचानक हवा तेज हो गई। बैल डर के मारे जोर जोर से बड़बड़ाने लगे। मैंने उनके कान पकड़कर शांत करने की कोशिश की। तभी मुझे दूर से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां मत रुको, आगे मत बढ़ो। मैं रुक गया और चारों तरफ देखने लगा, पर कोई नहीं था। मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों जगी हुई थी। साया अब धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की लाल चमक इतनी तेज हो गई थी कि मुझे असली डर महसूस होने लगा। मैंने बैल को थोड़ी जगह देकर आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी मुझे लगा कि कोई हमारे बैल की पीठ पर बैठा है। मैंने जल्दी से देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। रास्ते के दोनों तरफ घास और झाड़ियां हल्की हल्की हिल रही थीं। लगता जैसे कोई हमें घूर रहा हो। बैल अब पूरी तरह पागल हो रहे थे। मैं उन्हें शांत करने के लिए बार बार हाँकता, पर वे केवल कांपते हुए खड़े थे। मेरी आंखों के सामने साया अब और भी बड़ा हो गया था। उसकी लंबाई असामान्य थी और उसकी परछाई लगातार बदलती जा रही थी। जैसे ही मैंने बैल को आगे बढ़ाया, साया अचानक मेरे बैल की तरफ झपट्टा मारने वाला लग रहा था। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा, रुको, रुक जाओ। बैल थोड़ी देर के लिए रुके, पर मैं भी खुद को संभालने में असमर्थ था। मेरी सांसें रुकती और तेज होती जा रही थीं। रास्ते के बीच में एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा था। मैं उसे पार करते हुए अपनी आंखों के सामने साया की हरकतों को देख रहा था। उसकी लाल आंखें अब मेरी रूह में उतर रही थीं। कभी कभी लगता जैसे उसका हाथ मेरे कंधे पर पड़े। मैं डर से कांप रहा था, पर अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। जैसे ही बैलगाड़ी श्मशान के भीतर पहुंची, साया अचानक गायब हो गया। मेरी आंखों के सामने केवल अंधेरा और ठंडी हवा बची थी। बैल अब शांत हुए, पर मेरी रूह अभी भी कांप रही थी। मैंने महसूस किया कि उस रात की हवा में अभी भी उसकी मौजूदगी थी। मैंने बैल को धीरे धीरे गांव की तरफ मोड़ा। रास्ते में कभी कभी मुझे उसका लाल चमकता हुआ साया दिखाई देता। हरभजन, अब मेरी नींद पूरी नहीं होती। रात के समय जब भी मैं खेतों में अकेला होता, मुझे वही परछाई और वही लाल आंखें याद आती थीं। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा गया था। श्मशान के पास से गुजरते हुए बैलगाड़ी की चरखी की आवाज और बैलों की भारी सांसें केवल हमारे सन्न मन की साजिशें नहीं थीं, बल्कि किसी असामान्य शक्ति की चेतावनी लग रही थी। तभी अचानक हवा में एक ठंडी खुनक गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे मेरे कान में फुसफुसाया हो। मैं बैलगाड़ी को रोकने की कोशिश करता, पर बैल खुद ब खुद तेज हो गए और चरखी मारने लगे। मेरी रूह तक कांप उठी। ये हवा का झोंका नहीं था, इसमें एक अजीब सी ताकत थी जो सीधे हमारे चारों ओर फैल रही थी। उसी के साथ एक अजीब हंसी भी गूंजी। ये हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी हड्डियां ठिठक गईं। कभी कभी लगता कि हंसी हवा में फैलकर मेरे कानों के अंदर घुस रही है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था।
बैल डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की, पर वे अब किसी के हाथ में नहीं थे। मेरी आंखों के सामने धुंधला सा साया फिर प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें इस बार और भी चमक रही थीं। वह किसी खेल की तरह हमारे चारों तरफ घूम रहा था, कभी सामने कभी पीछे। मैं अपने आप को विश्वास दिलाने लगा कि यह केवल मेरा भ्रम है, पर मेरी आत्मा जानती थी कि कुछ असामान्य हमारे साथ है। हंसी अचानक जोर से गूंजी और चारों तरफ फैल गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और मिट्टी पर कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैं बैलगाड़ी को रोकने की कोशिश करता, पर बैल लगातार दौड़ रहे थे। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि यह रात जल्दी कट जाए। मेरी आंखें हर जगह घूम रही थीं, लेकिन धुंध और अंधेरे में केवल वही लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। हवा और भी ठंडी हो गई, लगता जैसे किसी ने मेरी रूह पर हाथ रखा हो। बैल अब पूरी तरह पागल थे। उनकी सांसें तेज और भारी हो गईं। मैंने उन्हें धीरे से डांटने की कोशिश की, पर उनके कांपते हुए कानों और डर के मारे उनके कदमों को देखकर मुझे खुद डर लगने लगा। तभी मुझे लगा कि हंसी के साथ कोई फुसफुसा रहा है। तुम यहां क्यों आए हो? वापस जाओ, नहीं तो। मैंने चारों तरफ देखा, पर वहां केवल अंधेरा था। मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ती जा रही थी। बैल अब पूरी तरह से डर के मारे भाग रहे थे। मैंने लगाम कसकर उन्हें नियंत्रित किया, पर खुद को स्थिर रखना मुश्किल था। साया अब मेरे पास आ गया था। उसकी लाल आंखें इस बार और भी तेज हो गई थीं। वह जैसे मेरे विचारों को पढ़ रहा था। कभी कभी लगता जैसे वह मेरे बैल की पीठ पर बैठा है, पर चारों तरफ कुछ भी नहीं था। मैं अपने आप से कह रहा था कि डर केवल मेरे मन का खेल है, पर हंसी और ठंडी हवा यह साबित कर रही थी कि यह कोई खेल नहीं है। जैसे ही हम श्मशान के बीच से गुजरे, वह साया अचानक गायब हो गया। मेरी आंखें चारों तरफ घूम रही थीं, पर वहां केवल अंधेरा, टूटी फूटी कब्रें और झुरमुट में छिपे पेड़ ही नजर आ रहे थे। पर डर अब भी मेरे मन में गहराई से बसा था। हर कदम पर लगता जैसे कोई हमें देख रहा हो। बैल अब पूरी तरह घबराए हुए थे। उनके कदम उबड़ खाबड़ रास्ते पर अनियंत्रित हो रहे थे। मेरी हाथ की मांसपेशियां कांप रही थीं और सांसें तेज हो रही थीं। रात की खामोशी और वातावरण की अजीब शांति मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। श्मशान के चारों ओर घनी झाड़ियों की हल्की सरसराहटें मुझे लगातार चेतावनी दे रही थीं। लगता जैसे हर पेड़, हर पत्थर, हर कब्र हमारे डर को महसूस कर रहा हो। मैंने बैल को शांत करने की कोशिश की, पर वे केवल कांपते हुए खड़े थे। मैंने अपनी आंखों से हर तरफ देखा। पत्थरों पर उकेरी गई पुरानी कब्रों के नाम और तिथियां मेरे मन को विचलित कर रही थीं। कभी कभी लगता जैसे उन पर से कोई धुंधली परछाई हमारे चारों तरफ घूम रही हो। हवा के हल्के झोंके से चारों तरफ से सरसराहट और फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। मैं धीरे धीरे बैलगाड़ी को संभालते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं और छाया की तरह दीवार पर अजीब आकार बन रही थी। मुझे लगा कि वही पहले वाला साया फिर कहीं दिख रहा है। बैल डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मैंने उन्हें पकड़कर शांत करने की कोशिश की, पर उनका डर बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही हम श्मशान के मध्य भाग से गुजरे, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई आवाज आ रही हो। धीरे धीरे यह आवाज तेज होने लगी। मेरी रूह में सिहरन दौड़ गई। लगता जैसे हमारी हर चाल पर कोई नजर रख रहा हो। बैल अब पूरी तरह डर गए थे और मेरे कानों में उनकी भारी सांसें गूंज रही थीं। मैंने अपने हाथ से बैल की पीठ को सहलाया और धीरे धीरे अपने आप को भरोसा दिलाया कि कुछ नहीं है, परंतु मन के किसी कोने में डर लगातार बढ़ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं बार बार चारों तरफ नजर डालता रहा। श्मशान की मिट्टी ठंडी और नमी से भरी हुई थी। पैरों के नीचे हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा हो। रास्ते के किनारे कुछ पुरानी कब्रें झुकी हुई थीं। उनके पत्थर पर उकेरे हुए नाम और तिथियां देखकर मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ। कभी कभी लगता जैसे पत्थरों की दरारों से कोई हमें घूर रहा हो। बैल डर के मारे कांपने लगे। मैंने लगाम कसकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। अचानक हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। लगता जैसे कोई हमारे पीछे धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं था।
फिर भी मन में यह डर बना रहा कि कोई असामान्य शक्ति हमारे साथ है। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने बैलगाड़ी को आगे बढ़ाया। रास्ते में एक पुराना कुआं था। उसका ढकना टूटा हुआ था और चारों तरफ जंगली घास उग रही थी। मुझे लगा कि कुएं के अंदर कुछ चमक रहा है। यह चमक इतनी अजीब और भयावह थी कि मेरी आंखें डर से फैल गईं। बैल अब पूरी तरह डर गए थे और उनके कदम अनियंत्रित हो रहे थे। मैंने उन्हें संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास किया। जैसे ही हम श्मशान के अंतिम हिस्से के पास पहुंचे, हवा और भी ठंडी हो गई। रात की खामोशी अब और गहरी लग रही थी। हर सरसराहट और हर फुसफुसाहट मुझे डराने के लिए काफी थी। मेरे मन में बार बार सवाल उठ रहे थे कि क्या मैं सचमुच अकेला हूं या कोई हमें देख रहा है। रास्ते के बीच में एक टूटे हुए पेड़ की शाखाएं अजीब आकृति में झूल रही थीं। मैं धीरे धीरे बैलगाड़ी को आगे बढ़ा रहा था, पर मेरी आंखें हर छोटी सी हलचल को पकड़ रही थीं। कहीं से अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे शरीर की रूह कांप उठी। बैल डर के मारे आगे पीछे भागने लगे। मैंने उनकी पीठ पर हाथ रखकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। जैसे ही हम श्मशान के अंतिम हिस्से के पास पहुंचे, मुझे लगा कि अब भी कोई हमें देख रहा है। मेरे कानों में कुछ फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। हवा में ठंडी खुनक और अजीब हंसी की झलक जैसे कहीं से आ रही थी। बैल अब पूरी तरह डर गए थे। मैंने उन्हें सहलाते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश की। रास्ते के किनारे टूटे हुए पत्थरों के बीच से कभी कभी हल्की चमक दिखाई देती। ऐसा लगता जैसे साया अभी भी हमारे आसपास है। मेरे मन में डर बढ़ता गया, पर मैं अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। मेरी सांसें तेज और भारी हो रही थीं। जैसे ही बैलगाड़ी श्मशान के बाहर निकलने लगी, मुझे लगा कि हवा का ठंडा झोंका धीरे धीरे कम हो रहा है। बैल अब शांत हुए, पर मेरा मन अभी भी डर के एहसास से भरा हुआ था। रात का अनुभव मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन चुका था। मैंने तय किया कि कभी भी अकेले रात में श्मशान का रास्ता नहीं लूंगा। यहां कुछ मानव से परे शक्ति मौजूद थी। बैल भी थक गए थे, पर उनके डर और मेरी रूह में अभी भी वही डर कायम था। मैंने धीरे धीरे बैलगाड़ी को गांव की तरफ मोड़ा। रास्ते में कभी कभी मुझे वही अजीब परछाई और हवा की सरसराहट याद आती। रात के समय जब भी मैं अकेला होता, मुझे लगता कि वह शक्ति अभी भी मेरे आसपास है। इस अनुभव ने मेरे जीवन में हमेशा के लिए डर की छाया छोड़ दी। श्मशान का डर केवल अंधेरे या सुनसान रास्ते में नहीं था, बल्कि यह किसी अदृश्य और असामान्य शक्ति का था जो केवल मेरे सामने प्रकट हुई। मेरे मन में सवाल हमेशा बने रहते हैं कि क्या वास्तव में यह साया और शक्ति किसी आत्मा की थी या किसी असामान्य ताकत की। उस रात के बाद मेरी नींद हमेशा अधूरी रहने लगी। कभी भी मैं खेतों में अकेला होता, मुझे वही ठंडी हवा और वही डरावना एहसास याद आता। मैं जानता हूं कि श्मशान का डर मेरे जीवन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया था। अगले दिन सुबह सूरज की हल्की किरणें गांव पर पड़ी। रात का डर अभी भी मेरे मन में गूंज रहा था। मैं खेतों में काम कर रहा था, पर दिल का एक हिस्सा उस भूतिया रात में अटका हुआ था। बैल और बैलगाड़ी तो सुरक्षित घर पहुंच गई थी, पर मेरी रूह अब भी श्मशान की ठंडी हवा और लाल चमकती आंखों की याद से नहीं मुक्त हो पा रही थी। मैंने तय किया कि आज मैं गांव के बुजुर्गों से पूछूंगा कि उस श्मशान और रास्ते के बारे में क्या सच है। मेरे मन में कुतूहल और डर दोनों थे। गांव के चौपाल पर पहुंचा, जहां अक्सर बुजुर्ग लोग बैठकर गांव की बातें करते थे। मैंने धीरे से कहा, दादा, कल रात मैं श्मशान के रास्ते से गुजर रहा था। वहां कुछ अजीब हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां असल में क्या होता है? बुजुर्गों की आंखों में एक गंभीरता थी। वे कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, हरभजन, उस रास्ते पर रात में जाना हमेशा खतरनाक होता है। वर्षों पहले वहां एक परिवार की दुर्घटना हुई थी। एक रात वे श्मशान से लौटते हुए फंस गए थे। उनकी कार गहरी खाई में गिर गई थी। किसी ने उन्हें नहीं बचाया। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी रात में श्मशान के रास्ते पर भटकती हैं। मैंने धीरे से कहा, तो उस रात मैंने और मेरे बैल ने वहीं देखा? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, वही आत्माएं। लाल आंखें और भयानक हंसी वहीं थी। वे उन दिनों के डर और पीड़ा से अभी भी मुक्त नहीं हुई हैं। कई लोग वहां रात में अकेले नहीं जाते। जो जाते हैं उन्हें वही डरावनी आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। तुम्हारी मुठभेड़ असली थी।
मेरे मन में एक अजीब सा संतोष और डर दोनों भर गए। अब मैं समझ गया कि रात की भूतिया मुठभेड़ केवल मेरा भ्रम नहीं था, यह सच था। वास्तविकता इतनी भयावह थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने वही लाल चमकती आंखें और भयानक हंसी घूम गई। बुजुर्ग ने आगे बताया, कुछ साल पहले उस परिवार ने गांव के बाहर श्मशान की ओर जाने वाले रास्ते से रात में लौटते हुए गलत मोड़ ले लिया था। वाहन खाई में गिर गया और पूरा परिवार वहीं मर गया। तब से उस रास्ते में किसी असामान्य शक्ति का वास है। कई लोग कहते हैं कि आत्माएं कभी कभी अपने परिवार के दर्द और क्रोध के कारण उन राहगीरों के पास आती हैं। मैंने धीरे से कहा, तो वह साया और हंसी वही उनके कष्ट और पीड़ा का प्रतीक थे? बुजुर्ग ने गंभीर होकर जवाब दिया, बिल्कुल। आत्माएं अपने दुख और कष्ट के साथ उभरती हैं। रात में श्मशान का रास्ता सुनसान और अंधेरा होता है। वहां के वातावरण में उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि रात में अकेले वहां जाना मना है। मेरे मन में अब भय और सम्मान दोनों जाग उठे। मैं महसूस कर रहा था कि जिस रात हमने सामना किया वह केवल डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि असली भूतिया घटना थी। मेरी आंखों के सामने उस रात की पूरी घटना फिर से जीवित हो गई। लाल आंखें, भयानक हंसी, धुंधली परछाई और बैल की डरावनी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ मेरी स्मृतियों में जिंदा थे। गांव के बुजुर्ग ने आगे कहा, हरभजन, कभी कभी आत्माएं केवल चेतावनी देती हैं, उन्हें परेशान मत करना। रात में श्मशान के पास अकेले जाना उनके क्रोध को बढ़ा सकता है। उनका उद्देश्य डर पैदा करना है, परंतु वे किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। जो लोग उनके पास सम्मान और भय के साथ जाते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी और मन ही मन सोचा कि अब से मैं कभी रात में श्मशान के रास्ते से नहीं जाऊंगा। परंतु इस ज्ञान ने मुझे यह भी सिखाया कि डर केवल कल्पना का नहीं होता। असली दुनिया में ऐसे स्थान हैं जहां कुछ मानव से परे शक्तियां मौजूद हैं। दिन ढलने लगा। मैंने बैल और बैलगाड़ी को गांव के चारों तरफ घुमाया ताकि वे भी रात की डरावनी घटना को भूल जाएं। परंतु मेरा मन अब भी श्मशान की रात की घटनाओं में उलझा हुआ था। मेरी आत्मा में यह अनुभव हमेशा के लिए अंकित हो गया था। रात को जब मैं घर पहुंचा और चूल्हे की हल्की धुआं उठते देखा, तब भी मन में वही डर और साहस मिश्रित भाव था। मैंने सोचा कि यह अनुभव मुझे केवल डराने के लिए नहीं था, यह मुझे यह सिखा रहा था कि असली दुनिया में कई ऐसे रहस्य और शक्तियां हैं जिनके बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। मैंने अगले दिनों गांव में और पूछताछ की। कई लोग बताते थे कि कभी कभी रात में श्मशान के पास से गुजरते हुए उनके कानों में हंसी की आवाजें और फुसफुसाहटें आती हैं, पर उनके अनुभव मेरे अनुभव से अलग थे। मैं जान गया कि उस रात हमने जो देखा और महसूस किया वह केवल हमारे भाग्य और साहस का परिणाम था। अब मैं हर किसी को यह बताता हूं कि रात में श्मशान का रास्ता अकेले मत लेना। वहां कुछ असामान्य शक्ति का वास है और वह सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो दुर्भाग्य से वहां रात में पहुंच जाते हैं। मेरे अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया कि डर केवल कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता में भी मौजूद होता है। शाम होते ही मैं अपने खेतों के पास खड़ा हुआ और पीछे श्मशान की तरफ देखा। अंधेरा और सन्नाटा अब भी वहां था, पर मैं अब डर के साथ साथ समझ भी गया था। उस रात की भूतिया मुठभेड़ ने मुझे यह सिखाया कि कुछ घटनाएं केवल नजरों से नहीं देखी जाती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। रात के समय जब मैं अकेला होता, मुझे अभी भी वही लाल आंखें और भयानक हंसी याद आती हैं, पर अब मेरा डर संतुलित था। मैं जान गया था कि यह शक्ति केवल चेतावनी देती है और उनका उद्देश्य नुकसान नहीं बल्कि चेतना है। आज भी जब मैं भितरपुरा के अपने खेतों में काम करता हूं, मेरी आंखें अक्सर श्मशान की तरफ चली जाती हैं। वह रास्ता जहां बैलगाड़ी के साथ मैंने रात बिताई थी मेरी स्मृतियों में आज भी ताजा है। रात की ठंडी हवा, मिट्टी की गंध और वह अजीब सी खुनक अब भी मेरे मन में जीवित है। मैं जानता हूं कि उस रात जो कुछ हुआ वह केवल डरावना अनुभव नहीं था बल्कि वास्तविकता थी। बैल अब मेरी तरफ देखते ही शांत हो जाते हैं, पर मुझे उनकी आंखों में भी वह डर दिखाई देता है जो उस रात उन्हें आ चुका था। उनकी हर हल्की हड़बड़ी मेरे दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर देती है। मैं कभी कभी अपने आप को रोक नहीं पाता और पीछे मुड़कर उस सुनसान रास्ते को देख लेता हूं।
वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर मन में हमेशा वह लाल चमकती आंखें और भयानक हंसी घूमती रहती हैं। रात के समय जब गांव में सन्नाटा छा जाता है, मुझे अक्सर वही आवाजें सुनाई देती हैं। बैलगाड़ी की चरखी, हवा की खुनक और दूर दूर से आती हुई भयानक हंसी, ये सब मेरे कानों में गूंजने लगती हैं। मैं जानता हूं कि यह केवल मेरी कल्पना नहीं, बल्कि उस रात के डर और असामान्य अनुभव की छाया है। कभी कभी लगता है जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ रख रहा हो, पर जब मैं मुड़कर देखता हूं, वहां कोई नहीं होता। एक बार मैं अपने खेतों से घर लौट रहा था। रात के 10:30 बजे थे। जैसे ही मैंने श्मशान का रास्ता देखा, मेरे पैर ठिठक गए। बैल खुद ब खुद तेज हो गए। मैं उन्हें शांत करने की कोशिश करता रहा, पर डर का एहसास मेरे मन में गहराता गया। हवा में वही ठंडी खुनक थी और दूर से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मैं अपनी सांसों को महसूस कर पा रहा था।